फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एम मास का पार्टिकल है, उसे वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। एक डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स मीनिंग रेजिस्टिव फोर्स, जो वेलोसिटी को डैम्प कर रहा है, स्पीड कम कर रहा है। स्पीड को कम करने वाला फोर्स तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। स्पीड अगर कम हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। इसका मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और अगर आप ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, क्वेश्चन में उन्होंने एक पॉजिटिव कंसीडर किया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव और वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। इसे इस तरह से लिखा मैंने उल्टा करके, एम ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। कैसे भी लिखिए, कैसे भी सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आया ए इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम। अल्फा यहाँ कोई कांस्टेंट है, अल्फा यहाँ एक कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी वक्त के साथ कम होता जा रहा है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट पर जाकर ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट्स से जहाँ से मोशन शुरू किया, मतलब t इक्वल्स टू ज़ीरो पर तो x की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, जस्ट मोशन शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक मोशन हुआ t इक्वल्स टू लेट्स से t, वहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। मान लीजिए x का वैल्यू s है। ठीक है, तो s हमें फाइंड करना है। जिस जगह पर जाकर वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, तो v का वैल्यू ज़ीरो हो गया है। ठीक है, शुरुआत में t ज़ीरो, x ज़ीरो और v का वैल्यू v नॉट, और फाइनली किसी टाइम t पर x का वैल्यू s, ये वो डिस्टेंस है जब वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। अब पार्टिकल इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया है कि जब पार्टिकल स्टॉप हो गया है, रुक गया है, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने। तो हमें एस का वैल्यू फाइंड करना है। ए को लिखा जा सकता है वी डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है, याद रखिए। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं फिर से, एक्सेलरेशन आपने खुद से ऑब्जर्व किया, एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बदलेगा। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम वो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए वी डी वी बाई डी एक्स यूज़ किया, माइनस अल्फा बाय एम एक्स स्क्वायर। v वाली टर्म्स एक साथ लिखे, x वाली टर्म्स एक साथ लिखे। अल्फा और m तो कांस्टेंट है, उन्हें कहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ dx,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अल्फा बाय एम तो इंटीग्रेशन से बाहर रखा, कांस्टेंट है। लिमिट्स यहाँ लगेंगे वी इनिशियल टू वी फाइनल, यहाँ एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। लिमिट्स किसके लगाए जाते हैं? जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके। तो देखिए क्या बनाइए इंटीग्रेशन, तो यहाँ जगह है अभी, देखो वी डी वी, वी का इंटीग्रेशन वी के रेस्पेक्ट में है वी स्क्वायर बाय 2, वी इनिशियल टू वी फाइनल। वी इनिशियल का वैल्यू एक्चुअल में कितना है? वी नॉट है, और वी फाइनल 0 है, तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। वी इनिशियल वी नॉट से वी फाइनल 0 तक इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। लिमिट्स हैं एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। एक्स इनिशियल क्या है? 0। जब वेलोसिटी वी नॉट था तब एक्स का वैल्यू 0 था ना, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स लगाए, ठीक है। और जब वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगा तब एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है? एस। जब वेलोसिटी 0 है तब एक्स का वैल्यू एस, ये एस हमें फाइंड करना है। तो लिमिट आ रहा है 0 टू एस, ये एस के लिमिट, एक्स के लिमिट्स लगाए। तो वी स्क्वायर बाय 2, अच्छा इसमें लिमिट्स पुट करने हैं अभी, चलिए पहले यहाँ लिख लो एक बार। वी नॉट से 0 इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय एम एक्स क्यूब बाय 3। अच्छा मैंने दोबारा वही लिख दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं ऐसे। देखिए अभी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट, तो v की जगह 0 लिखा, तो 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट किया तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम। इसमें भी पहले अपर लिमिट पुट किया s, तो s क्यूब बाय 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो 0 क्यूब बाय 3। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, 0 बाय 2 0, ये हुआ माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम एस क्यूब बाय 3। 0 क्यूब बाय 3 तो 0 हो गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ से एस क्यूब कितना आ रहा है? ये नीचे 3m लिखा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो बना 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। दोनों तरफ रूट कर लीजिए। हमारे पास लिखा है एस क्यूब इक्वल टू 3m वी नॉट स्क्वायर बाय अल्फा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट लेना मतलब दोनों तरफ पावर 1/3 कर देना, तो एस क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो एस ही आ जाएगा। और इस तरफ केयरफुल रहिए, 2 भी लिखा था, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 था, उसका 2 भूल गए, 2 भी लिखो 2। तो 3/2 m वी नॉट स्क्वायर बाय अल्फा, इस पूरे की पावर भी 1/3, तो एस क्यूब पावर 1/3 तो एस ही हो गया।
कैसे, पावर मल्टीप्लाई हो गई ना, 3 × 1/3 1, तो एस पावर 1 हुआ ना, तो ये हुआ 3mv0² बाय 2 अल्फ़ा पावर 1/3। हमें यही फाइंड करना था। ये वो डिस्टेंस है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गया है, जब पार्टिकल रुक गया है, जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल रुका है। तो ये आंसर है।